सबसे बड़ी ताकत जो जनता के पास है वो वोट का है और वो ताकत चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। चोरी की सरकार महंगाई को कम नहीं करेगी, वोट चोरी की सरकार पेपर लीक को कम नहीं करेगी, वोट चोरी की सरकार चीनी मिल को दोबारा चालू नहीं करेगी। वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से हम ये बात जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनको समझ में आए कि जब तक वोट चोर गद्दी पे बैठेंगे तब तक उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। कांग्रेस कार्यालय पे मंत्रियों ने हमला किया, इससे बीजेपी का राज बिहार में चल रहा है। नीतीश जी तो सिर्फ नाम के और मुख्यमंत्री हैं, काम के नहीं हैं, क्योंकि काम मुख्यमंत्री का सारा दिल्ली में बैठ के हो रहा है। देखिए, वोट अधिकार जो है अब समाप्त हो चुका है। राहुल और तेजस्वी जिस वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत किए थे और ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी हैं। सर, कितना असर पड़ेगा इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है आप लोगों की इस यात्रा का? देखिए, यात्रा का माध्यम है जी, यात्रा एक माध्यम है जनता से ये बात करना और समझाने की कि उनकी ताकत की चोरी हो रही है। मतलब लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो जनता के पास है वो वोट का है और वो ताकत चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। तो जनता की जब ताकत की चोरी होती है तो जनता असहाय हो जाता है और सरकार मनमानी करने लग जाती है। सरकार रोजगार पे ध्यान नहीं देती, वोट चोरी की सरकार महंगाई को कम नहीं करेगी, वोट चोरी की सरकार पेपर लीक को कम नहीं करेगी, वोट चोरी की सरकार चीनी मिल को दोबारा चालू नहीं करेगी, वोट चोरी की सरकार यहाँ पे जो महिला बहन माता की स्थिति है, सुरक्षा है, उसको ठीक नहीं करेगी। तो हर तरीके से वोट चोरी की सरकार जनता के लिए नुकसानदेही होती है, उनका भविष्य खतरे में डालती है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में डालती है। वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से हम ये बात जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनको समझ में आए कि जब तक वोट चोर गद्दी पे बैठेंगे तब तक उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। तो इसीलिए जनता के ज़बान पे अब ये नारा आ गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। सर, कल कांग्रेस दफ्तर में लाठी डंडे चले, आपके कार्यकर्ताओं की पिटाई भी हुई और आज मौन पे बैठे हैं भाजपा के जो नेता हैं। कह रहे हैं आप लोगों ने पीएम का अपमान कर दिया, उनकी माता का अपमान कर दिया। आपके इशारे पर उस व्यक्ति ने नारा लगाए थे मंच पे। अगर लोगों के इशारे पर, पहली बात तो इशारा हम लोगों का है, ये दावा उनका है तो सबूत देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि अपशब्द का हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते। और वो अपशब्द कोई युवा बोले या प्रधानमंत्री भी बोले, जो वो बोल चुके हैं, एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं, हमने बार बार खंडित किया है। बात ये आती है कि कांग्रेस कार्यालय पे मंत्रियों ने हमला किया। हम ये बार बार कह रहे हैं कि जब से बीजेपी का राज बिहार में चल रहा है, नीतीश जी तो सिर्फ नाम के और मुख्यमंत्री हैं, काम के नहीं हैं, क्योंकि काम मुख्यमंत्री का सारा दिल्ली में बैठ के हो रहा है। जब से बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है तब से गुंडा राज बढ़ता जा रहा है। आम पब्लिक त्रस्त है, महिलाएं असुरक्षित हैं, दिन दहाड़े मर्डर होते हैं, गरीब के भी होते हैं, अमीर के भी होते हैं, महिलाओं के बार बार बलात्कार होते हैं। और पुलिस वाला कहता है कि शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसान आजकल फ्री बैठे हैं। बीजेपी की ये मानसिकता है और बीजेपी के मंत्री जब गुंडागर्दी कर रहे हैं तो बीजेपी को पता है कि वो वोट चोरी कर कर सरकार बना लेंगे, इसलिए गुंडागर्दी को वो बढ़ावा देते हैं। और बिहार की जनता को हम ये समझाना चाहते हैं कि बीजेपी की जब तक ये गुंडा राज चलती रहेगी, बिहार में निवेश नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं खुलेंगे, कंपनियां नहीं आएंगी, नौकरियां नहीं लगेंगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, कमाई नहीं बढ़ेगी। तो अगर कमाई बढ़ानी है,
रोजगार बढ़ाना है, नौकरियां बढ़ाना है, पलायन रोकना है, तो वोट चोरों की सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। ये प्रभारी कृष्णा लावरू बातचीत कर रहे थे और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर पलायन को रोकना है, नौकरी रोजगार की बात करनी है, तो इन वोट चोरों को, यानी भाजपा पर निशाना था, उखाड़ फेंकना होगा। और इनका कहना है कि मंत्रियों के इशारे पर हमारे दफ्तर में मारपीट की गई और वो जो हम पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें सबूत देना चाहिए। आप सुन ही रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।